हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग आर्टिकल्स में डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन पढ़ रहे थे। आज फिर हम डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन ही पढ़ेंगे और उसमें कुछ रूल्स को पढ़े हुए थे और आज कुछ पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से यहाँ पे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आज हम लोग रूल्स नंबर 8 पढ़ेंगे। ए एन इक्विवेलेंट ईच एवरी पर। ए एन के जगह पे आप ईच का प्रयोग कर सकते हैं, ए एन के जगह पे आप एवरी का प्रयोग कर सकते हैं, ए एन के जगह पे आप पर का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। He earns $5,000 a week। यहाँ पे एक जगह पे आप ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं, एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर का भी प्रयोग कर सकते हैं। He earns 5,000 a week। He earns 5,000 each week। He earns 5,000 every week। He earns 5,000 per week। ठीक है, यहाँ पे ईच का होगा प्रत्येक, एवरी का होगा हर एक, और पर का होगा प्रति। नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब हम रूल्स नंबर 9 देखेंगे। ए एन इक्विवेलेंट क्लास रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन। ए एन का जो प्रयोग है ये जाति बताने के लिए भी किया जाता है, क्लास रिप्रेजेंटेशन में भी किया जाता है, जाति को प्रदर्शन करने के लिए भी किया जाता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अ बर्ड्स a bird can fly। एक चिड़िया उड़ सकती है। तो ये किसी खास चिड़िया के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये पूरी जाति का बोध हो रहा है कि कोई भी चिड़िया जो है उड़ सकती है। एक चिड़िया उड़ सकती है या कोई चिड़िया उड़ सकती है। तो यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है, तो क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए भी ए एन का प्रयोग होता है। क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऑल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऑल बर्ड्स, एवरी बर्ड, ईच बर्ड, एनी बर्ड। यहाँ पे है कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी चिड़िया उड़ सकती है। एवरी बर्ड कैन फ्लाई, प्रत्येक चिड़िया उड़ सकती है।
ईच बर्ड कैन फ्लाई, प्रत्येक चिड़िया उड़ सकती है। एनी बर्ड कैन फ्लाई, कोई भी चिड़िया उड़ सकती है। तो यहाँ सबसे क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। ऑल बर्ड से भी क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है, एवरी बर्ड से भी क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है, ईच बर्ड से भी क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है, एनी बर्ड से भी क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये ठीक है, ए है तो ये ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर हम ए के जगह पे ऑल का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। वैसे ही एवरी है तो एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, एवरी के बाद एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तो यहाँ पे ए, ऑल, एवरी, ईच, एनी, इन सभी से क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। जाति का बोध हो रहा है। एक जगह पे आप ऑल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑल के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ करना होगा। उसके बाद एक जगह पे आप एवरी का यूज़ कर सकते हैं, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ करना होगा। एवरी, ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं, एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसके लिए, क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन है, जिसमें हम लोगों ने 9 रूल्स को पढ़ा है और उससे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।